Hello बच्चों, let's read the following question. The time period measured by a simple pendulum is 4 सेकेंड. एक सिंपल पेंडुलम से जो टाइम पीरियड मेजर किया जा रहा है उसका वैल्यू है 4 सेकेंड. 4 स्टूडेंट्स measured the values separately. 4 स्टूडेंट्स सेपरेटली जो वैल्यूज हैं वो मेजर कर रहे हैं. Which student is most accurate and precise? कौन सा स्टूडेंट जो है वो सबसे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है. द वैल्यूज मेजर्ड बाय स्टूडेंट्स आर. स्टूडेंट्स ने जो वैल्यूज मेजर की हैं वो क्या है. ए स्टूडेंट ने मेजर किया है 4.02 सेकेंड, बी ने मेजर किया है 4.001 सेकेंड, सी ने मेजर किया है 3.982 सेकेंड एंड डी ने मेजर किया है 4.12 सेकेंड. ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी एंड डी. कौन सा स्टूडेंट जो है वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू मेजर कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. फर्स्ट, अगर हमारे पास लेसर एब्सोल्यूट एरर होगा, लेसर एब्सोल्यूट एरर होगा, दैट मीन्स वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी. वैल्यू विल बी मोर प्रिसाइज. एब्सोल्यूट एरर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं इस तरीके से. ये क्या हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. लेट अस से हम इसको ए ई से डिनोट कर रहे हैं. ए मीन्स एब्सोल्यूट, ई मीन्स एरर. हमने अपनी तरफ से इसको डिनोट कर लिया शॉर्ट फॉर्म में. एक्स नॉट जो है वो डिनोट करता है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को. एक्स हियर डिनोट्स मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू. सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास, एक्यूरेसी. ये डिपेंड करेगा हमारे पास रिलेटिव एरर में. लेसर रिलेटिव एरर, अगर रिलेटिव एरर जो है वो लेसर होगा तो जो वैल्यू होगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट. तो रिलेटिव एरर जो है लेट अस से उसको हम आर ई से डिनोट कर रहे हैं. तो ये हम कैसे मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में हमारे पास क्या होता है, मेजर वैल्यू होता है. सो दिस इज रिलेटिव एरर. तो जिस वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर कम होगा वो वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी, जिसके लिए रिलेटिव एरर कम होगा वो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी. अब जो एक्चुअल वैल्यू है एक्स नॉट वो हमारे पास कितना है, 4 सेकेंड है. तो पहले ए ऑप्शन में स्टूडेंट ए की बात करते हैं. ए ने जो वैल्यू मेजर किया है एक्स से वो कितना दिया है, 4.02 सेकेंड, 4.02 सेकेंड. तो इसके लिए जो हमारे पास पहले तो एब्सोल्यूट एरर होगा दैट विल बी, वो कितना होगा, 4 minus 4.02 that is equals to 0.02. ये कितना होगा 0.02 एंड यूनिट्स इसके सेकंड रहेंगे. एंड इसके लिए अगर हम रिलेटिव एरर मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में हमें क्या कर देना है, मेजर्ड वैल्यू दैट इज एक्स से. तो एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.02 अपॉन एक्स से हमें करना है दैट इज 4.02. तो ये इक्वल आ जाएगा 0.005 के. नेक्स्ट, बी स्टूडेंट ने जो वैल्यू मेजर किया है लेट अस से उसको एक्स बी से डिनोट कर रहे हैं, वो है 4.001 एंड यूनिट्स हैं सेकेंड. तो इसके लिए एब्सोल्यूट एरर जो होगा दैट विल बी, ये क्या होगा, 4 minus 4.001 that is equals to 0.001 सेकेंड होगा. एंड इसके लिए अगर हम रिलेटिव एरर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट एरर आया है हमारे पास डिवाइड बाय जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू था. तो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू 0.0002. एक्स सी, सी स्टूडेंट ने जो वैल्यू मेजर किया है दैट इज 3.982 सेकेंड है. तो इसके लिए एब्सोल्यूट एरर जो है वो कितना होगा, 4 minus 3.982. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.018. एंड इसके लिए जो रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी 0.018 में से डिवाइड कर देंगे हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज 3.982. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.004. इसके एब्सोल्यूट एरर के यूनिट सेकेंड होंगे. अब डी ऑप्शन में डी स्टूडेंट ने जो वैल्यू मेजर किया है वो है 4.12 सेकेंड. तो इसके लिए अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालें देन इट विल बी 4 minus 4.12 दैट इज इक्वल्स टू 0.12 सेकेंड हो गया. तो रिलेटिव एरर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास होगा 0.12 को हम डिवाइड कर देंगे 4.12 से. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.02. नाउ वी कैन कंपेयर द 4 रीडिंग्स. 4 रीडिंग्स के लिए एब्सोल्यूट एरर अगर हम रिलेटिव एरर देखें तो सबसे कम एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू जो है वो बी के लिए आ रहा है, लेसर. ये सबसे क्या है,
लेसर वैल्यू है हमारे पास, एंड इसी के लिए जो रिलेटिव एरर है उसका वैल्यू लेसर आ रहा है। तो अगर B के लिए एब्सोल्यूट एरर कम है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी मोर प्रिसाइज, एंड इसी के लिए हमारे पास रिलेटिव एरर कम है तो यही हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट B ने जो वैल्यू मेजर किया है दैट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.